आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास। श्री पुखराज जैन, मनोज कुमार जैन, पांड्या सिटी फ्लोर मिल प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर। मैसर्स देई चंद्र चत्तर सेन जैन, श्री सुरेश जैन, श्री नरेश जैन, श्री पवन जैन, अनाज मंडी गन्नौर। श्री पुष्प कुमार रारा की पुण्य स्मृति पर श्री विकास कुमार ऋषभ कुमार रारा, इम्फाल मणिपुर। श्री हुलास चंद्र जी सेठी गोरखपुर, जैन महिला मंडल जींद हरियाणा। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांता जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग नई दिल्ली। श्री पदम चंद्र जैन ग्वालियर। श्रीमती संगीता धर्मपत्नी श्री शीतलनाथ जैन, संस्कार जैन, अलंकार जैन, सम्मेद जैन, कांत परिवार मुंबई। श्रीमती शकुंतला देवी जैन फिरोजाबाद। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। ध्यान रखना, क्यों कहा कि हस्बैंड वाइफ मत बोलना और अकेले पत्नी भी मत बोलना। जो पति पे तनी तनी सी रहती है वो है पत्नी। एक सूप न खाती, दोनों कुल खराब करा दी, वो भी तो पत्नी थी। श्रीमती बोलो, श्री और मती देखो दोनों है, लक्ष्मी भी और बुद्धि भी है। श्री यानी लक्ष्मी और मती यानी बुद्धि, इन दोनों की हानि मत करो। और श्रीमान यानी लक्ष्मीमान, बुद्धिमान, विवेकवान, ये है श्रीमान। लेकिन सच पूछो, आज फेरे भी 7 दिए जाते हैं। 6 फेरे में लड़की आगे होती है, 7वें में वर आगे होता है, क्योंकि उसका रहस्य भी बहुत ऊंचा है कि मैं सिर्फ गृहस्थ के काम करूंगी, राग में रहूंगी तो मैं 6वें नरक तक जाऊंगी, लेकिन मैं ही क्यों जाऊं, तू मुझे लेके आए, तू 7वें तक जाइए। इसलिए लक्ष्य अच्छा रखो, संतान उत्पत्ति हो। आजकल लोग कहते हैं कि बहुत माता जी वो ही पढ़ जाए। मैंने कही वो इतने, जिस स्कूलों में तुम पढ़ा रहे हो, इतने अहंकारी कहना चाहिए, ईर्ष्यालु घमंडी बच्चे होंगे कि तुम्हारे बुढ़ापे में तो काम ही नहीं आने। इसलिए ध्यान रखना, क्यों सोचते हो बड़े स्कूल में पढ़ेंगे, ये क्यों नहीं सोचते हो हमारे बच्चे बड़े नहीं भले बनेंगे। पुण्य फले तो सब फले, वनिज खेत व्यापार। ध्यान रखना, वरना लकड़ी लेने तक भी नहीं आएंगे लड़की, लकड़ी देने तक विदेश से नहीं आ पाएंगे। वहां से कहेंगे सॉरी अंकल, आप ही ठिकाने लगा दो। होता है और होगा, आने वाले समय में तो और होगा। बच्चे, छोटे बच्चे से लोग पूछते हैं बहू काली लाएगा गोरी लाएगा, हमने कहा तेरे से पूछने आएगा, तुझे खबर कर दे वही गनीमत है। अरे इतना लायक मत बनाओ कि तुम्हें नालायक समझने लगे बच्चे। कम से कम धर्म के लिए संतान की उत्पत्ति करो कि हमारी धर्म की परंपरा चलाएगी। आप जैसे ख्याल होते तो पांडव होते क्या? क्योंकि कुंती और माद्री, आपको पता है,
कुंती 11वें नंबर की और माद्री 12वें नंबर की संतानें थी। नेमिनाथ भगवान के पिताजी 10 भाई और 2 बहनें थे। समुद्रवत की तो बहनें हैं, नेमिनाथ भगवान की बुआ तो है कृष्ण नेमिनाथ। सोचो कृष्ण और बलदेव 10वें नंबर की भाई की संतान है। होते क्या आप लोग जैसे ख्याल होते? आपके ख्याल होते तो पांडव होते क्या? आपके ख्याल होते तो चंदन वाला होती क्या? 7वीं बहन है और तीर्थंकर का पड़गाहन किया। आप जैसी ख्याल होते तो अंजना होती क्या? 100 भाई 1 बहन थी। 100 भाई थे अंजना के और 1 बहन थी। अरे कोई नहीं देखा, बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। मतलब की दुनिया होती है, मतलब की दुनिया होती है। वहां कौन किसी का होता है? धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है। आप घर में देखो 4 दिन खाना नहीं बनाओ, पत्नी कहता तू करती क्या है, और पति 2-4 दिन कुछ ला के नहीं दे तो पत्नी कहती है हमारे कर्म फूट गए। हमने कि तुम्हारे कर्म फूट जाते तो तुम सिद्ध नहीं बन जाती। अरे हमेशा ये सोचना, लोग कहते हैं वहां जा रहे हैं माता जी से मिलाएंगे, शादी में जा रहे हैं माता जी के दर्शन हो जाएंगे। नहीं, सोचो हम वहां जा रहे हैं माता जी के दर्शन कराएंगे और शादी भी निपटाएंगे, ऐसा लक्ष्य रहता है। यदि तुम कमा रहे हो तो नियम से विचार लाना। हम अपने जीवन में एक समाधि कराएंगे, एक साधु की पूर्ण व्यवस्था कराएंगे। हमारा तो सौभाग्य है और भगवान से प्रार्थना है कि हर जन्म में मुझे ऐसी पर्याय मिले जहां भैया वृत्ति कर सकूं। कृष्ण जी के पिताजी आपको पता है वासुदेव क्या था? नंदी सेन की पर्याय में थे। ऐसे भागीन घर में आते बाप मर गया, पैदा हुए तो माँ मर गई, राज्य चला गया, जहां जाते थे वहीं ठोकरें खाते थे। कोई ना कोई रिश्तेदार रोटियां दे ही देता है, मामा ने दिया। पहले मामा की लड़की से ही शादी होती थी, बड़े हुए तो भावना हुई कि इन लड़कियों से मेरी शादी हो जाए। लड़कियों ने खूब सुनाई, कहने लगे रोटियों के तो ठिकाने नहीं, शादी के ख्वाब देख रहे हैं। और इतना मारा पीटा लोगों ने भगा और दिया। मरने जा रहे थे, आत्महत्या करने जा रहे थे। 3 मुनिराज नीचे बैठे थे, कृष्ण और बलदेव भी मुनिराज थे। क्यों कि तीर्थंकर होने वाला नरक से आ सकता है, लेकिन चक्रवर्ती कामदेव, बलदेव, नारायण, प्रति नारायण, ये सब जीव नरक से आकर तत्काल नहीं होते, तो ये तो स्वर्ग से ही आएंगे। तो इसी प्रकार से उनने बार बार परछाई आती दिखती थी, पीछे जाती थी। उन्होंने जो शिष्य थे उनने पूछा महाराज ये कौन है? मुनि महाराज जो गुरु थे वो बोले तुम्हारे पिताजी हैं। बोले हमारे पिताजी होते तो पहले आपके पास आते दर्शन करने। कहने लगे तुम्हारे होने वाले पिताजी हैं। बोले फिर ये आदमी पागल सा क्या कर रहा है ऊपर? बोले जाके उसको बुला के लाओ। और उनको बुला के लाए तो उसने अपना दुख दर्द बताया। देखने में कुरूप था, सब बहुत ऐसा था कि सच पूछो सब दुर्गुण संपन्न था। तो उन्हें पूछा तो बोले मरना है क्योंकि अब जिंदगी में इज्जत नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा यदि मिल गई तो? कहने लगे मिलेगी नहीं, बचपन से अभी तक नहीं मिली। क्योंकि कहते भी हैं हे प्रभु इन गरीबों से बना के अपराध तेरा है जो इनके सारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा। तो उन्होंने कहा गुरु जानते हैं कि आगे भविष्य में किसका क्या कल्याण होना है। आज मुझे खुशी इस बात की जब मेरे ब्रह्मचारिणी से चल नहीं पाती, थोड़ी दिक्कत थी। विमल सागर आचार्य श्री ने कहा था बेटा दीक्षा लेगी तेरे पैर ठीक हो जाएंगे, और वो निमित्त मिले बात अलग है, लेकिन आज पूर्ण स्वस्थ हो गई। क्योंकि मुनियों के वचन कभी अधूरे नहीं जाते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने कहा तुम मेरा कहना मान, मरा क्यों नहीं? फिर गया ऊपर गया था। कहने लगी इतना बदनसीब हो कि क्या पता ऊपर से गिर जाऊं तो मौत आए या नहीं आए, वो भी मुझे लगता नहीं आएगी मेरे पास, वो भी रूठी पड़ी है। तो कहने लगे फिर? बोले बस अब तो मरना तो है, लेकिन ऐसा मरूं कि एक बार में मर जाऊं। बोले जब मरने जितना रिक्स ले रहा है, मरने की हिम्मत रख रहा है, तो जो मैं कहता हूँ वो कर ले। बोले बताओ।
बोले इज्जत मिल जाएगी, मैं गारंटी से कहता हूँ। तो कहने लगे क्या करूं? बोले केस लॉन्च कर लो, कपड़े उतार दो। उसने कहा ठीक है, तो सरल काम है, मरने से तो आसान काम है। और दीक्षा दे दी उसे। दूसरे दिन डिंडोरी पिट गई कि अरे उसने, नंदी सेन ने दीक्षा ले ली। उसका जो मामा था राजा, वो आया, हाथ जोड़ने लगा। वो चारों लड़कियां जो जिल्लत दी थी, झगड़ा किया था, उनको बुरा भला बोली थी, वो बोली क्षमा करना, आप तो इतने महान बन गए। धीरे धीरे करके पूरा गांव आ गया। जो दुत्कारता था वही सत्कार करने आ गया, नमस्कार करने आ गया। सोचते धन्य जिन महिमा ऐसी, मैं सिर्फ बाहर से साधु बना तो इतना हो गया, यदि अंतरंग से साधु बन जाऊंगा। और नंदी सेन की स्वर्ग में चर्चा होने लगी कि उनको उन जैसा वैयावृत्ति में कोई नहीं है। और आप सबको पता होगा कि देवता परीक्षा लेने आ गए, लेकिन बस परीक्षा में पास भी हो गए, मुनि बनकर आ गया। इतना रुग्ण मुनि था वो, ऐसा कि बस मरने लायक दुर्गंध आ रही थी, वमन कर दिया। लंबी कथा मैं आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन नंदी सेन ने बड़े प्यार से वमन को पहुंचा और कहा आपको कैसी औषधि मिले कि आप ठीक हो जाओ। इतनी दुर्गंधित वमन थी वो कि कोई खड़ा नहीं हो सकता। और कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने, देवताओं ने कहा कि आप तो सच्चे, जैसा सुना था वैसी आपकी वैयावृत्ति है, लेकिन एक गलती कर ली, निदान बंद कर लिया। ये उस जन्म में रूप नहीं मिला था, धन नहीं मिला था, पत्नी नहीं मिली थी, इसलिए उन्होंने ये सोच लिया अगले जन्म में ऐसा रूप मिले कि लोग देखते रह जाएं। आप सबको पता है कामदेव थे, इतने सुंदर थे कि स्त्रियां भूल जाती थी, बच्चों को गिरा देती थी, कूद जाती थी उन्हें देखने के लिए उत्सुक। और इसलिए उनका भवन में ही व्यवस्था की गई थी। यदि वो उस समय निदान नहीं करते तो आप सोच लेना तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाता। हम और आप लोग क्या कर रहे हो? इतना सा उपास कर रहे हो और सोच रहे हो कि हमको आज ही क्या सब कुछ मिल जाए। क्या मांगना? भोग भी। कुतवाली दिन 4 वही खुर फिर कृपा और जाली। आपने रामचंद्र जी का इतिहास पढ़ा? रामचंद्र जी ने पत्नी जैसी खो गई तो भी क्या करते हैं, जटायु पड़ा या मरणासन उसका समाधि मरण करा रहे हैं। और उसके पहले जटायु जब आहार दे रहे थे तो जटायु देखकर आंसू बहा रहा था। मुनिराज ने उसका भविष्य बताया कि यहीं का दंडक राजा था, इसने रानी के कहने में आकर मुनियों को घानी में पेल दिया गया था। कई भवों में दुर्गति के बाद आज यहाँ जटायु पक्षी बनाए। और इसकी जो लोग सभा है, इसकी समाज में तो मांस ही खाते हैं, इसको कैसे व्रत दे दूं, आंसू बहा रहा है। एक तद्भव मोक्षगामी जीव, ये कहते हैं आप व्रत दे दो, मैं पलवाऊंगा इसके व्रत। रामचंद्र जी जैसे महापुरुष कहते हैं कि आप इसे व्रत दे दो, मैं इसके अणुव्रत पलवाऊंगा। एक नौकर घर छोड़कर जा रहा है, कृतांत्र वक्र सेनापति दीक्षा को जाते हैं तो रामचंद्र जी हाथ जोड़ के कहते हैं तुम श्रेष्ठ काम को जा रहे हो, यदि मैं भटक जाऊं तो तुम मुझे संबोधन को आना। लक्ष्मण की लाश लिए फिरे तो यही दोनों जने संबोधन करने आए थे। सिद्धार्थ जब दीक्षा लेता है तो बलदेव कहते हैं कृष्ण के भाई, मैं भटक जाऊं तो तू संबोधन करने आना। जब वो कृष्ण की लाश को लिए फिरे तो वही सिद्धार्थ जो मुनि बनकर देव हो गया था वही संबोधन के लिए आया। मणिकेतु सगर चक्रवर्ती का नौकर मित्र जैसा था तो काम करता था। जब वो दीक्षा लेने लगा तो सगर चक्रवर्ती कहते मैं भटक जाऊं, मैं पथ भूल जाऊं तो तू मुझे संबोधन करने आना। वही सगर चक्रवर्ती को संबोधन करने आया था। आप लोग बोलते हैं राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते, लेकिन सच पूछो हिंदू लोग कहते हैं कि शंकर जी के जटा से निकली है। हमारे यहाँ तो कहते हैं भागीरथ के, वो लोग भी मानते हैं भागीरथ के सर से निकली। नहीं, हमारा जैन शासन मानता है कि सगर चक्रवर्ती का परिवार का। देखिए वही संबोधन के लिए आया था मणिकेतु
और लास्ट में यही भागीरथ बचा था। भागीरथ क्यों बचा था? आपको पता है भागीरथ को फिर बाद में राज्य दिया था। भागीरथ ने हिमालय की तलहटी में तपस्या की और गंगा उसकी उनके सिर पर मस्तकाभिषेक करती हुई निकली, इसलिए आज गंगा पावन है। हमें अपने जैन शासन का इतिहास याद रहता है। और किसी प्रकार से जब उन्हें वैराग नहीं आ रहा था, तब वही मणिकेतु, क्योंकि सगर भरत चक्रवर्ती ने बेटों के लिए क्या काम था, उन्होंने कहा चैत्यालय बनाओ, और सगर ने कहा था उनकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ खाई खोद दो। और कहते हैं कि वो मणिकेतु आया और सगर के सामने कहने लगा, आपके लड़के खाई खोद रहे थे, उसमें मेरा लड़का मर गया, पानी निकल आया, मेरा लड़का मर गया। सगर कहता मर गया तो क्या हुआ? वो कहता मैं आपको बताना भूल गया, मेरा एक लड़का मरा, तुम्हारे 60,000 मर गए। उन्हें वैराग आ गया, तो देवता था, विद्या के बल से सुला दिया था सभी को। और जब वो कहते मौत आना है तो कल, और आज में क्या, सगर चक्रवर्ती ने दीक्षा ले ली। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ। और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र